हाय गाइस, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। तो आप सबकी डिमांड के साथ मैं आज आई हूँ इंटरव्यू के लिए। जो आपको ड्रेस पहनना है, जो आउटफिट आपको वहाँ पे पहनना है, उसके रिगार्डिंग बात करने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था SBI का, उसमें मैंने सेम यही आउटफिट पहना था और उसकी फ़ोटो भी मैंने लास्ट में वीडियो में ऐड करी हुई है, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इंटरव्यू में ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए, वो क्या ड्रेस पहन के जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स की। देखिए, ऐसा नहीं है आपकी बैंक का अगर इंटरव्यू है तो आप ट्राउज़र या शर्ट पहन के नहीं जा सकती हैं। जो भी फीमेल्स हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको ट्राउज़र और शर्ट ही पहन के जाना है तो आप जा सकती हैं। 100% आपकी जो आपका इंटरव्यू है वो आपके सिर्फ आउटफिट पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपके सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स देते हैं। बट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रही हैं बैंक का, तो आप इंडियन आउटफिट में ही जाइए। क्योंकि जब हम एंटर करते हैं रूम में तो जो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा वो आपके ड्रेसअप, आप किस तरह से ड्रेसअप होके आ रहे हैं, क्या पहना हुआ है, उन सब चीज़ों का ही, और कैसे एंटर करते हैं, इन सब चीज़ों का ही पड़ता है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है। मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सब में मैंने इंडियन आउटफिट ही पहना है, कुर्ती, लेगिंग्स, साथ में दुपट्टा। अगर आप दुपट्टा नहीं कैरी कर पा रही हैं, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मत करिए। आप नॉर्मल कुर्ती लेगिंग या कुर्ती पैंट पहन सकती हैं। कुर्ती के साथ शरारा या प्लाज़ो मत पहनिएगा क्योंकि वो इतना फॉर्मल नहीं लगेगा। इसलिए आप कुर्ती के साथ पैंट या लेगिंग्स या नॉर्मल प्रॉपर सूट जो होता है वो पहन सकती हैं। देखिए, आप जब इंटरव्यू में जाती हैं तो आपका जो ड्रेसअप, जिस तरह से आप ड्रेसअप होती हैं, जाती हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी शो होती है। और क्योंकि आप एक सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हैं तो आपको उसी तरह से ड्रेसअप होके जाना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप कौन सा इंटरव्यू देने जा रही हैं। आप किसी भी IAS को ले लीजिए, किसी भी IAS को आप देखेंगे ना तो उसका जो आउटफिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट होता है, और उसको कैरी करने का तरीका, उनका मेकअप या जो भी वो करती हैं, उनका बहुत ही डिसेंट लुक रहता है। तो उसी तरह से आपको सोच के चलना है, क्योंकि बैंक भी एक सरकारी संस्था है। आप किसी सरकारी संस्था में, किसी सरकारी नौकरी में अपॉइंट होने के लिए इंटरव्यू देने जा रही हैं, तो आपको उसी तरह से ड्रेसअप होके उन चीज़ों को ध्यान में रख के जाना है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप कोई भी कुर्ती, साथ में पैंट या लेगिंग्स, साथ में दुपट्टा कैरी कर सकती हैं। कलर के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगी तो कोई तड़कता भड़कता लाल पीला कलर बस मत पहनिएगा। बाकी कोई भी थोड़ा सा डिसेंट कलर जो लगे वो आप पहन सकती हैं। वाइट भी पहन सकती हैं, बट वाइट के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहती है, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगी तो हो सकता है आपका जो इंटरव्यू हो उसके आपके जाने के 4 आवर बाद आपका नंबर आए। तो एक तो आप ट्रैवल करके जाएंगी, फिर वहाँ 4 आवर वेट करना। इतने में अगर आप वाइट आउटफिट को मेंटेन करके वहाँ रख सकते हैं तो जाइए। इम्प्रेशन वहाँ आपका ख़राब नहीं होना चाहिए कि आप वाइट पहन के गए, उसमें कुछ लग गया, या आप कहीं से ट्रैवल करके आए, उतना वो मेंटेन नहीं दिख रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, उससे इम्प्रेशन ख़राब होता है। तो वाइट अगर आप मेंटेन करके रख सकती हैं तो वाइट भी आप पहन सकती हैं। ब्लैक को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं हम। उसके अलावा कोई भी नॉर्मल सा कलर आप पहन के जा सकती हैं। देखने में थोड़ा सा डिसेंट लुक आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हल्का सा डिसेंट लुक आना चाहिए, बहुत ज़्यादा टैकी, कढ़ाईदार इस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को आपका आउटफिट, आपका जो ड्रेसअप, जिस तरह से आप होके जाएंगी वो शो करेगा। ठीक है, तो आप कोई भी नॉर्मल सा सूट जो डिसेंट लगे, आप पे अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हों, विद दुपट्टा, विदाउट दुपट्टा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप पहन के जा सकती हैं। और अगर आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हैं इंडियन अटायर में तो आप ट्राउज़र और शर्ट के साथ भी जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा ओपिनियन इंडियन आउटफिट की तरफ ही जाता है। उसके साथ में आपको कैसे वहाँ पे ड्रेसअप होना है, साथ में आप वॉच कैरी कर सकती हैं एक। नेल्स आपके अगर बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है नेल्स से
तो कट कर दीजिए, नॉर्मल थोड़ा जाइए, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस तरह से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। साल का आपका बहुत बड़ा दिन है। अगर आप नेल्स नहीं कट करना चाह रहे हैं तो कोई भी लाइट कलर का नेल पेंट आप उसमें लगा सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा सकते हैं, या मत लगाइए, वो आपके ऊपर है। बहुत ज़्यादा बड़े जो नेल्स होते हैं वो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगते हैं देखने में, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं हर चीज़ को। इंटरव्यूअर हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, आपके बैठने का तरीका, आपके रूम पे एंटर करने का तरीका, आपके आंसर करने का तरीका, आपके आई कांटेक्ट करने का तरीका, देन आपको मार्क्स मिलते हैं। तो नेल्स का अगर आप कट कर सकती हैं तो कर दीजिएगा, और नहीं कट कर सकती हैं तो फिर आप उसमें ट्रांसपेरेंट नेल पेंट या फिर बहुत लाइट कलर का नेल पेंट लगा सकती हैं। डार्क कलर का नेल पेंट थोड़ा सा वहाँ पे नहीं सूट करेगा, ठीक है। उसके अलावा मेकअप को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, टैकी लुक नहीं लगना चाहिए कि पूरा तैयार होके आप जा रहे हो, मुझे नहीं ठीक लगता है वो। और इसके साथ आपका हेयर स्टाइल आप नॉर्मल पोनी कर सकते हो, अगर हेयर ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, बट नॉर्मल पोनी बेस्ट रहती है, उससे एक अच्छा लुक आता है। और फुटवियर में हो गया आपका, कोई भी आप बैली पहन सकते हो सिंपल सी, या कोई सैंडल पहन सकते हो विदाउट हील्स थोड़ी ऑकवर्ड रहती हैं, क्योंकि चलने में भी फिर आवाज़ करेगा, तो वो भी कोई अच्छा साइन नहीं माना जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपके इंटरव्यू में। तो हील्स को अवॉइड कर दीजिएगा। जो भी आप फुटवियर पहन के जाएंगे, चलने में ज़्यादा आवाज़ ना करे। नॉर्मल बैली आप पहन सकते हो, सिंपल सी कोई भी बैली आप पहन सकते हो सॉक्स के साथ, और वॉच पहन सकते हो एक हाथ में। बस ऐसे एकदम डिसेंट सा लुक करके आपको वहाँ पे जाना है, जिससे कि आप ये भी ना लगे कि आप ऐसे ही उठ के चले आए हैं, आपने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की, और ये भी ना लगे कि आप पार्टी में घूमने के लिए आए हो, ठीक है। तो जिनका भी कन्फ्यूज़न था और जिन भी लोगों के कमेंट्स थे ड्रेस कोड के लिए, उनके लिए ये वीडियो था, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से तैयार होके जाए। जो भी आपको वहाँ जितना करना चाहिए उतना करके जाइए। बहुत ज़्यादा तैयार होने की, मेकअप करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल जाइए आराम से। आपकी पर्सनालिटी आपका पहला इम्प्रेशन रहेगा वहाँ पे आप जब एंटर करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और एक दो चीज़ें हैं ये कि जनरली हमारी आदत होती है हल्का सा नर्वस होते हैं ऐसे या ऐसे जाना, तो ऐसे आपको नहीं जाना है, ऐसे भी नहीं जाना है। ऐसे नर्वसनेस का साइन होता है कि आप हल्का सा नर्वस हो रहे हो, ऐसे थोड़ा एटीट्यूड का साइन होता है, ऐसे भी नहीं जाना है। आपको नॉर्मल ऐसे एंटर करना है वहाँ पे, और बैठते टाइम भी आपको ऐसे करके नहीं बैठना है या ऐसे ऐसे नहीं करना है। उन्हें नहीं दिखना चाहिए कि आप नर्वस हो अंदर से, भले ही आप हो, ऑब्वियसली सभी हल्का सा नर्वस होते हैं अंदर से, तो बट उन्हें ये चीज़ नहीं पता लगनी चाहिए, या उन्हें पता भी है तो उन्हें दिखनी नहीं चाहिए आपके एक्सप्रेशंस से या आपके मूवमेंट से। नॉर्मल आप ऐसे हाथ रख के बैठ सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो फ़ाइल लेके अंदर जाएंगे और फ़ाइल पकड़ के बैठ जाएंगे, तो उनको मैं बता दूं कि अब जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें फ़ाइल्स या आप कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं उसको कैबिन के बाहर ही रखवा लिया जाता है, अंदर आपको सिंगल जाना होता है। मास्क पहन के जाइएगा क्योंकि कोविड चल रहा है, और मास्क पहन के ही अंदर बैठिएगा। अगर वो आपसे बोलते हैं कि आप मास्क उतार सकते हो, हटा सकते हो, देन आप हटा दीजिएगा। या अगर आपको मास्क के साथ बोलने में कंफर्टेबल नहीं फ़ील हो रहा है तो आप उनसे परमिशन लेके मास्क अपना हटा सकते हो। इसके अलावा जब आप एंटर करोगे तो परमिशन लेके ही एंटर करना है आपको, और एंटर करने के बाद जो फीमेल वहाँ पे बैठी होंगी, जो मैडम होंगी, सबसे पहले उनको विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी। बहुत लोग होते हैं कि दिन में जाते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू 2 बजे हुआ और अंदर जाके गुड मॉर्निंग बोल देते हैं गलती से, तो वो कोई बात नहीं है, उसमें
आप बिल्कुल भी वहाँ घबरा मत जाइएगा, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। और जब आप बैठोगे तो चेयर को आगे पीछे करके नहीं बैठना है, अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है। और क्या कहते हैं उसको, जैसे भी है आप वैसे ही जाके बैठ जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप परमिशन लेके चेयर को पीछे करके बैठ सकते हो उनसे कह के। इसके अलावा जो SBI के इंटरव्यू होते हैं उनमें एक ख़ास बात होती है कि उनका जो रूम का अरेंजमेंट होता है उसमें ऐसा होता है कि वो टेबल नहीं होती है बड़ी वाली कि आपका आधा पोर्शन उनको ना दिखे, ताकि आप नर्वस हो तो उन्हें ना दिखे। बीच में छोटी सी टेबल होती है तो आप पूरा विजिबल रहते हो उनके सामने। तो अगर आप नर्वस हो तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइएगा कि ऐसे मतलब ये सब ना हो, वहाँ पे ऐसा कोई भी मूवमेंट ना हो कि उन्हें लगे कि आप नर्वस हो। नॉर्मल आप बैठो वहाँ पे। जो IBPS PO के इंटरव्यू होते हैं उनमें तो अलग तरह का अरेंजमेंट रहता है, उसमें टेबल बड़ी वाली रहती है और आपका आधा पोर्शन ही दिखता है। बट फिर भी आप थोड़ा कंफर्टेबल होके वहाँ बैठिए, उन्हें नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अब ड्रेस कोड के रिगार्डिंग जिनकी भी कन्फ्यूज़न थे कि उन्हें कैसे जाना है, क्या पहनना है, क्या मेकअप करना है, क्या नहीं करना है, उनकी कन्फ्यूज़न्स आई थिंक दूर हो गए होंगे फीमेल कैंडिडेट्स के। अब आते हैं मेल कैंडिडेट्स में। देखिए मेल कैंडिडेट्स में अब आप ट्राउज़र शर्ट पहन के जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप अगर ब्लेज़र पहने हो, कोट पैंट पूरा सेट पहने हो, टाई लगाए हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है कोट पैंट पहन के पूरा ड्रेसअप होके जाने का। आप वो पहन के जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप टाई में कंफर्टेबल नहीं हो, आप बार बार टाई को ऐसे ऐसे कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो उसको मत पहन के जाइए। आप नॉर्मल ट्राउज़र और साथ में शर्ट पहन के भी जा सकते हैं, उसमें भी फॉर्मल लुक आता है। बस शर्ट जो होगी वो फॉर्मल आप पहनिएगा। फॉर्मल मतलब कोई भी लाइट कलर में, लाइट ब्लू टाइप का हो गया या वाइट भी पहन सकते हो आप, और साथ में डार्क कलर का ट्राउज़र, डार्क ब्लू हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, डार्क ब्लैक हो गया, तो वो आप पहन के जा सकते हो। और अगर आप कोट पैंट में कंफर्टेबल हो तो आप पूरा सेट पहन के जा सकते हो, साथ में फॉर्मल शूज़ हो गए आपके, ठीक है। और अगर इसके आगे भी आपके कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं जो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है, हमको कैसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ रहते हैं, उनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, वहाँ क्या क्या क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।